नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवार। द गवार के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की। आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है, वहां आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोरोना फैलता कैसे है। दी गई सारी जानकारी WHO की आने वाली रिपोर्ट और उसके एनालिसिस पर बेस्ड है। कोरोना वायरस फैलने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें कुछ तरीकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तरीका नंबर 1, पर्सन टू पर्सन, यानी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जिसे कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, तो 1 मीटर के रेडियस में उसके बोलने, छींकने और खांसने से आपको भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तब जब बोलने वाला व्यक्ति या फिर आप ने मास्क या फिर कोई ऐसी पैडिंग कर रखी है जिससे कोरोना वायरस की बूंदें, ड्रॉपलेट सीधे आपके मुंह, आपके आंख और आपकी नाक तक नहीं पहुंच। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। यह तरीका है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस हवा में 3 घंटे से ज्यादा तक जीवित रह सकता है। ऐसे में बाहर निकलने से जितना बच सकें उतना बचने की कोशिश करें। नंबर 3, सरफेस टू सरफेस ट्रांसमिशन। फर्ज कीजिए कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है, उसने किसी सरफेस पर खांसा, थूका या छींका है। ऐसे में उसकी ड्रॉपलेट्स उन सरफेस पे रह जाती हैं और जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति उन सरफेसेस को छूता है तो कोरोना वायरस उस सरफेस से आपके हाथों तक पहुंच जाता है। और अगर आपने अपने हाथ साफ नहीं किए, सैनिटाइज नहीं किए, तो आपके हाथों से वो आपकी आंख, नाक और मुंह तक पहुंच सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस स्टील और प्लास्टिक पर 3 दिन से ज्यादा वक्त तक जीवित रह सकता है। तो ऐसे में अपने घर के उन सभी चीजों को सैनिटाइज करते रहें जो इन सारे मटेरियल्स की बनी हुई है। अब बात करते हैं चौथे ट्रांसमिशन मोड की। ये ट्रांसमिशन मोड है हमारा आपका इंसानी मल। कुछ रिसर्च, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल में 3 से 6 हफ्तों तक जीवित रह सकता है। ऐसे में अगर कोई भी जानवर या कोई भी इंसान उस फीकल मटेरियल के टच में आया या फिर किसी तरीके से किसी पैथोजेनिक एक्टिविटी के कारण उसका वायरस हमारे तक पहुंचा, तो उससे व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज कर। अब बात करते हैं 5वें ट्रांसमिशन मोड की, हमारे आपके पालतू जानवरों की। कुछ ऐसी भी दावे मिले हैं जिसमें कहा गया है कि पेट्स में, खासकर कुत्तों में संक्रमण के मामले साफ दिखें। लेकिन आपको ये बता दें कि WHO ने अभी ऐसे किसी भी मामलों की पुष्टि नहीं की गई। ये माना गया है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो इंसानों के क्लोज कांटेक्ट में आने के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन अभी तक ये संक्रमण साफ तौर पर पुष्ट नहीं किया जा सकता। अभी इस पर स्टडी चल रही है। तो अंततः जाने से पहले 2 चीजें समझ लीजिए कि जितना हो सके घर में रहें ताकि कोरोना का संक्रमण आपको ना हो। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब आप घर से बाहर निकलें तो बहुत आवश्यक है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाए रहें और अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहें। अपने हाथों को साबुन से तकरीबन 30 सेकंड के लिए धोइए, तभी आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या मेडिसिन हम बनाने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो सबसे आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए खुद स्वच्छता का मार्ग अपनाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे द गवार मेरे शिवम त्रिपाठी के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।